नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली वेपन्स के बारे में। क्या काली जैसा हथियार भारत के पास अवेलेबल है या नहीं? क्या इस हथियार से ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया गया था या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के लास्ट तक जानने की कोशिश करेंगे, तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। यह बात है 1985 की, जब मुंबई के ट्राम्बे में एक खुफिया तरीके से हथियार बनाने की प्लानिंग चल रही थी। दरअसल भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जिसका मकसद था अपनी सैटेलाइटों को सुरक्षा देना। एक ऐसे डिवाइस को या एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जिससे कि हम अपनी सैटेलाइटों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचाया जा सके। दरअसल जब कोई वेव सैटेलाइट के ऊपर पड़ती हैं तो ऐसे में सैटेलाइट का ट्रांसपोंडर और रिसीवर काम करना बंद कर देता है। इसलिए एक ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ी जिससे कि हम इन सभी वेब्स को रोका जा सके। इसलिए भारत ने काली नामक हथियार को डेवलप किया गया। लेकिन एक समय ऐसा भी देखा गया कि इस हथियार की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी या यह हाई इलेक्ट्रिसिटी या हाई वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा था, जिससे कि हम किसी भी फाइटर जेट के एवियोनिक सिस्टम को सेकेंडों में बर्बाद कर सकते थे। तब भारत के मन में एक विचार आया कि क्यों न इस हथियार का इस्तेमाल सियाचिन पर ऑपरेशन व्हाइट वॉश के लिए किया जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कारण पहली बात तो यह थी कि यह सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और इसे ट्रांसपोर्ट करना ही बहुत ही मुश्किल था। चुनौती नंबर 2, इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। काली को ऑपरेट करने के लिए एक हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो कि सियाचिन पर संभव नहीं था। तब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक प्लान बनाया, क्यों न काली को एक बड़े जहाज के ऊपर लाद कर सियाचिन के ऊपर पहुंचाया जाए। लेकिन यह प्लान जितना सिंपल दिख रहा था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि सियाचिन पर पहुंचा सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाई जाएगी। इस ऑपरेशन के लिए तब रॉ के एजेंट के मन में एक आइडिया सूझा, क्यों ना हम जहाज के एक इंजन का इस्तेमाल किया जाए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लेकिन सवाल यह था कि क्या जहाज का वह इंजन इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है कि काली को ऑपरेट किया जा सके। लेकिन अगर नहीं दे सकता तो इसे कैसे अचीव किया जाए। तो प्लान ये बनाया कि क्यों न इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर और कैपेसिटेंस के थ्रू बढ़ाया जाए और इसे काली को तब दिया जाए। इसके लिए इस ऑपरेशन के लिए चुना गया IL-76 जहाज को, जो कि काफी साइज में काफी बड़ा था। इसमें एक इंजन का इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यह प्लान जितना सिंपल दिख रहा था उतना था नहीं, क्योंकि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक टीम चाहिए जो कि इस पूरे ऑपरेशन को सुरक्षा के साथ एग्जीक्यूट कर सके। इस प्लान को सुरक्षित करने के लिए मिराज 2000 और सुखोई जैसे विमान की जरूरत पड़ी, ताकि IL-76 जहाज को पूरी तरह सुरक्षा दिए जा सके। साथ ही साथ एक ऐसे एवॉक्स विमान की जरूरत थी जिससे कि पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी फाइटर जेट की दूसरी फाइटर जेट को आसानी से ट्रैक किया जा सके और लोकेट किया जा सके। साथ ही साथ एक एयर रिफ्यूलर की जरूरत पड़ी, ताकि हम इमरजेंसी कंडीशन में हवा से हवा में रिफ्यूलिंग की जा सके। अब वह दिन आ गया जब काली को कटक एयरपोर्ट से लोड किया गया। काली को कटक एयरपोर्ट पर लोड किया गया और इसे सहारन एयरबेस पर ले जाया गया, ताकि किसी को इस ऑपरेशन के बारे में कानो कान खबर ना हो। इस पूरे ऑपरेशन में एक चीज भारत को लगातार मदद कर रही थी, जो कि मिनटों की खबर भारत को पहुंचा रही थी, वो थी इसरो की सैटेलाइट। भारत ने सियाचिन पर निगरानी के लिए लगाया था इसरो का सैटेलाइट। जैसे ही IL-76 सियाचिन पर पहुंचता है, यह हथियार अपने बीम को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। हाई हीट के कारण हिमस्खलन देखने को मिलता है और देखते ही देखते हिमस्खलन इतना विशाल हो जाता है कि 350 किलोमीटर हार की स्पीड से यह हिमस्खलन पूरी तरीके से नीचे की तरफ ढह जाता है। और यह ऑपरेशन 7 अप्रैल 2012 को किया गया था और 10 मिनट में पूरी पाकिस्तानी सेना बर्फ के नीचे दब जाती है, जिसमें कि 124 जवान पाकिस्तान के शहीद हो जाते हैं। ऐसे में भारत ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया, लेकिन इस ऑपरेशन की कोई भी ऑफिशियल जानकारी अवेलेबल नहीं है और न ही भारत ने एक ऐसे हथियार कि भारत के पास कह सकते हैं, भारत ने कोई कमेंट्स नहीं किया है कि हमारे पास कोई काली जैसा हथियार भी अवेलेबल है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। काली नामक हथियार है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।